तो मैंने जैसे बताया था ना कि हमारी ये स्ट्रेटजी दोनों साइड के लिए काम करती है। अगर आप कॉल साइड जा रहे हो, पुट साइड जा रहे हो, किसी भी साइड जा रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये हमको क्या देखना है, पहला, दूसरा और तीसरे पे हमें ट्रेड ले लेना है। बस ये है कि सेकेंड नंबर का जो डाइवर्जन है और थर्ड नंबर का जो डाइवर्जन रहेगा उस पर गैप होना चाहिए। गैप होना चाहिए मिनिमम 50 to 60 पॉइंट का। वैसे तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है हमारी 25 से 30 पॉइंट। 25 से 30 पॉइंट भी चलता है, लेकिन अगर इतना होता है गैप 50 से 60 पॉइंट का तो और अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये आप इस तरह के मूवमेंट आप लोगों को भी पकड़ने में आसानी होगी। अब उन्होंने क्या डाला था यहाँ पे, उन्होंने नीचे डाउन साइड का कॉल साइड जाने के लिए यहाँ पे पहला मार्क किया और उन्होंने दूसरा यहाँ कहीं मार्क किया और तीसरे पे उन्होंने बोला कि ये फेल होता है। नहीं, दूसरा इन्होंने यहीं मार्क कर दिया था, यहीं कहीं पे मार्क कर दिया था और तीसरा यहाँ मार्क करके इनने ट्रेड मारा और ये रिवर्सल आ गए थे। 4-5 कैंडल ये यहाँ पे कंसोलिडेट किया ना, तो यहाँ पे उन्होंने मैसेज डाला था कि ये इसमें भी स्टॉप लॉस हिट होता है। ठीक, तो यहाँ पे प्रीमियम डीके हो जाएगी ना। हाँ, यहाँ पे प्रीमियम डीके हो जाएगी। प्रीमियम डिके हो जाएगी वो ठीक है, लेकिन मैं इसको जो है, हम्म। इसको मैं थर्ड नंबर का कंसीडर ही नहीं कर रहा हूँ ना। अच्छा, इसको सेकंड का करें अपन। मैं इसको इसको किसी उसमें कंसीडर करूँगा ही नहीं। मेरा सेकंड नंबर ये है और मेरा थर्ड नंबर ये है। अच्छा, जो अपने पॉइंट अपने को चाहिए 25 से ऊपर। हाँ, अब आप देखो क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं उसको कंसीडर नहीं करूँगा। पॉइंट मैच कीजिएगा, पहले मेन खेल पॉइंट का ही है। यहाँ पे अगर आप ये कर रहे हो, ये इसका लोअर पॉइंट ये देखो, यहाँ पे लोअर पॉइंट क्या आ रहा है, 827 का ना, हम्म। 827। यहाँ पे हम इसको 906, तो कितने पॉइंट का, लगभग लगभग 50-60 पॉइंट का, हमारा 60-70 पॉइंट का पहला गैप मिल रहा है पहले। हाँ। ठीक, ये हो गया हमारा ठीक है। दूसरा। अब ये इसको जो थर्ड इन्होंने काउंट कर लिया था उसको हम इसलिए कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस अगर इसके लो पॉइंट से भी मैच करेंगे तो ये आ रहा है आपका 900, मान लीजिए 42,900, और इस 900। ले रहे हैं ये 29, तो 29, 30 पॉइंट का। 29 भी नहीं हो रहा, 23 हो हम्म। रहा है। तो जब आप 20-30 पॉइंट का वो ले रहे हो तो सवाल ही नहीं उठता आपका ये थर्ड पॉइंट कंसीडर करने का। इस पे जा रहे हैं तो इसको ज़रूर आप कंसीडर कर सकते हो। देखो ये यहाँ पे एग्जैक्टली 47 पे ये लगा है और यहाँ पे 900 लेवल आ रहा है, मतलब आपका 40-45 पॉइंट। तो ये हमारा थर्ड नंबर का जो डाइवर्जन होगा ये कंसीडर होगा। तो यहाँ पे उन्होंने वापस से फिर अपनी गलती सुधारते हुए उन्होंने बोला कि ये भी अच्छा काम करता है। फिर यहाँ पे उन्होंने शायद ट्रेड लिया था, इस कैंडल पे यहाँ पे इन्होंने ट्रेड लिया था और हाँ। अच्छा प्रॉफिट भी गेन किया है। तो हमें जो विशेष ध्यान रखना है, म्यूट कीजिएगा थोड़ा सा, हमें जो विशेष ध्यान रखना है वो हमें सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर का जो डाइवर्जन है उसके बीच में जो गैप है वो गैप को ध्यान में रखना है कि वो कम से कम 25 से 30 पॉइंट, 30 पॉइंट से कम तो नहीं होना चाहिए। ये 30 पॉइंट का मान लो आप कि इतना गैप चाहिए डाइवर्जन के बीच में, सेकेंड डाइवर्जन एंड थर्ड डाइवर्जन के बीच में आपको 30 पॉइंट चाहिए। उसके बाद ही आपका ये ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान में रखना है। और दूसरी चीज़ मैं ये बता रहा था कि आज जो हमारा सेटअप बना है, वैसे तो ट्यूसडे रहता है, मैं इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ ट्यूसडे के दिन ट्रेड करने में, क्योंकि आज भले ही मार्केट ने ये इस तरह का चैनल बना के और ये थोड़ा बहुत मूवमेंट कर दिया हो, पहली मूवमेंट तो ये हो गई जो हो गई, लेकिन ट्यूसडे को आप ज़्यादातर देखोगे सारे ट्यूसडे ओनली, अभी सितंबर 3 सितंबर को छोड़ के, 3 सितंबर या 3 अक्टूबर को छोड़ के आप देखना, हाँ 3 अक्टूबर का, सितंबर नहीं, 3 अक्टूबर को देखना ट्यूसडे था, यहाँ पे ट्यूसडे था, तो 3 अक्टूबर को भी ऐसी मूवमेंट हुई थी। बाकी आप 3 महीने का डेटा उठा के देखना, ट्यूसडे को कोई मूवमेंट नहीं होती। जो पहली मूवमेंट हो गई, उसके बाद में मार्केट साइडवेज हो जाता है। तो मेरे माइंड में वही चलता रहता है कि ट्यूसडे मुझे ट्रेड नहीं लेना है, लेकिन यहाँ पे जाते जाते मार्केट ने एक अच्छा मूवमेंट दिया था।
ये सेटअप बना था यहाँ पे। ये इनसाइड कैंडल का बहुत बेहतरीन सेटअप बना हुआ है। यहाँ पे आप देखो ये एक फ्लैग पैटर्न टाइप में से बना हुआ दिख रहा है। ये बहुत अच्छा काम करता है। जब भी कभी इस तरह का मूवमेंट आप लोगों को बनता हुआ दिखाई दे, इस तरह चार्ट में कुछ बनता हुआ दिखाई दे, बिल्कुल आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। आप ऐसे ये इसको ड्रॉ कीजिए और जैसे इसके लेवल को ब्रेक करे वैसे आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर किसी ने यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड ले लिया तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा, लोग तो ज़्यादा जिनको आना था तो आ गए। कल के लेवल्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कल के लेवल्स क्या रहेंगे। तो मैं इसको लगाता हूँ एक बार वीकली टाइम फ्रेम में, चार्ट को ले चलता हूँ आप लोगों के लिए। वीकली टाइम फ्रेम में आप देखोगे कि कुछ समय मैंने अपने ग्रुप में ये वाली इस तरह का कुछ ड्रॉ करके भेजा था। हालांकि ये अभी वीक कंप्लीट हुआ नहीं है, बट ये देखिए इसकी शुरुआत लगभग ऐसी लग रही है। अब अगर इसको डेली टाइम फ्रेम में देखें तो डेली टाइम फ्रेम में क्या बन रहा है वो चल के देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में आप देखोगे कि मार्केट यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस लेवल पे ओपन होता है। ये रेजिस्टेंस लेवल है और रेजिस्टेंस लेवल से ओपन होके डाउन साइड आया, ठीक है ना। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ये जो लेवल है 43,400 का जो लेवल है वो हमारे लिए, यहाँ पे आप देखो कहाँ गया, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन यहाँ पे अब ये स्ट्रॉन्ग हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही है। ये वाली लाइन हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही है। अब इसको ब्रेक करने में इसको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगी। तो कल के जो लेवल निकल के आएंगे, अगर मार्केट यहीं कहीं ओपन हो जाता है, यहीं कहीं ओपन होता है इसी लेवल पे, तो मार्केट डाउन साइड ही जाना है। मार्केट के कल के लेवल जो निकल के आएंगे वापस से ये जो है ना, जो पुराने इसके सपोर्ट है, ये सपोर्ट के आसपास आ सकता है ये। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, तो इसको हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में ले लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा चीज़ें कल इंट्राडे के लेवल्स निकालने में। ठीक है, तो देखिए कल मार्केट जो है हमारा ओपन होने वाला है, जो ओपन होने वाला है वो ओपन होने वाला है ये 600 से 42,600 से लेकर ये 800 या 850 के बीच में यहीं कहीं ओपन होने वाला है, ये ध्यान रखना। ठीक, मार्केट यहीं ओपन होने वाला है। ये 200-250 पॉइंट का जो मैंने रेंज बना दी है यहाँ पे, यहीं कहीं मार्केट ओपन होगा। तो हमें कल सबसे पहले क्या करना, मार्केट जैसे ही ओपन होता है तो ओपनिंग के बाद अगर यहाँ ओपन होता है और नीचे साइड आता है तो यहाँ तक आएगा। ठीक है, वो वन वे आ जाए या थोड़ा रुकते हुए आए, यहाँ तक आ सकता है 400 के लेवल तक। ठीक है ना, 500 पे अब वो कितने ऊंचाई पे ओपन होता है, अगर यहीं कहीं ओपन हो जाता है 800 या 850 के बीच में, तो ये नीचे आने के लिए उसको जगह रहेगी, 500 का बीच में लेवल मिलेगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा रुक सकता है। अगर इस लेवल को ब्रेक करके ही वो निकाल देता है, मतलब जैसे कि मान लीजिए ये इसके नीचे यहाँ कहीं आता है, तो क्या होगा कि यहाँ पे आने के बाद ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर सकता है। कंसोलिडेशन के बाद वो मूवमेंट वापस कॉल साइड के लिए कर सकता है। और अगर यहाँ पे रुकने के बाद अगर डाउन साइड का कुछ मूवमेंट करता है तो फिर ये लेवल ओपन हो जाएंगे ये वाले वापस से। तो अभी मार्केट का जो स्थिति है, और कल एक चीज़ और है, कल है हमारी फेड की मीटिंग। फेड की मीटिंग है कल, तो उस कंडीशन में ये भी हो सकता है कि मार्केट डरा हो और गैप डाउन ही ओपन यहीं कहीं हो जाए 600 के लेवल पे। और मार्केट अगर 600 के लेवल पे यहाँ कहीं ओपन हो जाता है, एक बार इसको हटा देता हूँ, अगर यहाँ कहीं ओपन हो जाता है ना 600 के लेवल पे, 600 से 500 के बीच में यहाँ कहीं ओपन हो जाता है, तो फिर ये पक्का आप सोच लेना कि ये आपके कल के लेवल निकल के आ जाएंगे 42,000 तक के लेवल आपको ओपन मिलेंगे। यहाँ पे फिर कोई सपोर्ट काम करने वाला नहीं है। कल कोई ये जो यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे ये सपोर्ट लेगा नहीं। हाँ, अगर मार्केट कंफ्यूज हो जाता है तो फिर अलग बात है, हो सकता है साइडवेज टाइप में से बना दे। लेकिन कल का जो व्यू है हमारा, अगर यहाँ ओपन होता है तो भी डाउन साइड का है, और अगर इस लेवल पे ओपन होता है तो भी डाउन साइड का ही है। ठीक है ना, क्योंकि डाउन साइड उसको आने की जगह है, ऊपर साइड जाने के लिए उसको
रेजिस्टेंस बहुत सारे मिलेंगे। अब यही रेजिस्टेंस का काम करने लग जाएगा हमारा 850 का लेवल, ठीक है ना। इसके नीचे ओपन होना मतलब ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करने लग जाएगा। और आज जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग वाला रेजिस्टेंस का काम करने लग जाएगा। तो ये 2 लेवल आप नोट करके रखिए। कॉल साइड का सेटअप बन भी रहा हो तो जल्दी कॉल साइड जाने का मत सोचिएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, ट्रेंड के अगेंस्ट में आप जाने की कोशिश करोगे। और अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट में जाने की कोशिश करोगे तो फिर वहाँ पे आप फंसोगे। ट्रेंड के साथ चलो, ठीक है। तो अभी ओवरऑल जो ट्रेंड है वो डाउन साइड का ही है, और ये मार्केट ने यहाँ पे 2-3 दिनों तक थोड़ा सा अपसाइड का मूवमेंट ज़रूर बनाया है, लेकिन अब ये वापस से डाउन ट्रेंड में जा रहा है। तो ये लेवल्स जो हैं हमारे लिए आज जहाँ पे क्लोजिंग दी है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट का लेवल है। ये 850 जो है 42,850 से नीचे अगर मार्केट ओपन होता है तो भी वो पहला जो टारगेट होगा वो हमारा 600 से 500 के बीच में रहेगा। दूसरा, अगर 600 से 500 के बीच में ओपन होता है तो भी नीचे साइड के लेवल हमारे लिए ओपन हो जाएंगे। ये 350 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट हमारा 155 और फिर थर्ड टारगेट 42,000, है ना। अगर इसके नीचे निकालता है तो फिर नीचे साइड के लेवल ओपन हो जाएंगे। अभी तक के कल के जो लेवल्स हैं वो यही है 800 से, मतलब यूँ समझ लो कि कल के लिए 700 पॉइंट से लेकर 800 का मूवमेंट हो सकता है। नहीं हुआ तो आपका 400 से 500 पॉइंट का मूवमेंट तो होना ही है कल की डेट में, ठीक है। तो इस हिसाब से आप तैयार रहिए, और तैयार रहिए सिर्फ डाउन साइड के लिए। कॉल साइड के लिए ज़्यादा चांसेस नहीं है। बन जाए मार्केट है वो अलग चीज़ है, क्योंकि ये शेयर मार्केट कोई इतना ज़्यादा एक्यूरेट प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। चार्ट को देख के जो हमें समझ में आ रहा है वो यही समझ में आ रहा है कि मार्केट कल भी डाउन साइड ही जाने वाला है, ठीक है। ये हो गया बैंक निफ्टी में। अब निफ्टी में भी ऐसे ही डाउन साइड का ही मूवमेंट रहेगा। बैंक निफ्टी का अपन निकालते तो बैंक निफ्टी का बता दिया आपको। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ पूछना हो